सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 को हल कर चुके थे, मतलब 3 अध्याय समाप्त हो चुका था। इस वीडियो में हम अध्याय 4 शुरू करते हैं। तो अध्याय 4 द्विघात समीकरण का बेसिक समझते हैं। इसमें हम क्या समझेंगे? बेसिक। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण क्या होता है इसको जानेंगे। द्विघात समीकरण क्या है? देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या कहलाएगा? ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात, कौन सी घात? अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 हो। वह द्विघात समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना होता है? 0। ये आपका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 होता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है? जहाँ ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और ए बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। यदि ए का मान 0 हो गया तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। और यदि ये पूरा पद 0 हो गया तो फिर यहाँ पर आपका यानी कि ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। फिर कौन सा समीकरण हो जाएगा? एक घात वाला समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 होता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है किसके? 0 के। अब हमारे लिए द्विघात समीकरण में कैसे पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर समीकरण द्विघात है या नहीं इसके लिए समीकरण को, इसके लिए हमें उसका सरलीकरण मीन्स हल करना पड़ेगा। सरलीकरण करना आवश्यक होता है। सरलीकरण करना क्या होता है? आवश्यक होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये कोई भी समीकरण हमें दिया है तो वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसका सरलीकरण करना आवश्यक होता है। सरलीकरण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको यानी कि सरलीकरण किया हुआ है आपने, और सरलीकरण करने पर यदि समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के रूप का है जहाँ a बराबर नहीं है किसके? 0 के। तो दिया गया जो समीकरण है
दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। दिया गया जो समीकरण होगा वो कैसा होगा? एक द्विघात समीकरण होगा। दिया गया समीकरण कैसा होगा? एक द्विघात समीकरण होगा। अब यदि यानी कि दूसरा है, यदि यानी कि आपको यानी कि द्विघात जो समीकरण आपने हल किया है, सरल किया है सरलीकरण करने पर, परंतु यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, तब दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यानी कि यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या होता है, तो यानी कि ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 होता है, जहाँ पर a b c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं होना चाहिए 0। अगर आपको कोई समीकरण दिया है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये द्विघात है या नहीं? तो समीकरण द्विघात है या नहीं इसके लिए हमें उसका सरलीकरण करना आवश्यक होता, मतलब सरल करना पड़ेगा। और यदि समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के रूप का है, सरल करने पर अगर इस रूप का आ रहा है जहाँ पर a बराबर नहीं है 0, तो समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। परंतु यदि समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के रूप का नहीं है, तब दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। आशा करता हूं कि आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ द्विघात समीकरण को हमने बताया है, और कोई भी समीकरण द्विघात है या नहीं इसका हम कैसे यानी कि पता लगाएंगे, तो इसके बारे में यानी कि आपको ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। और उसका जो समीकरण है उसका सबसे पहले सरलीकरण करना है, और सरलीकरण करने पर यदि ये 2 कंडीशन में से कोई भी फॉलो हो रही है, अगर ये पहली वाली हो रही है कि इस रूप का आता है, तब तो वो क्या है? द्विघात समीकरण है। और अगर नहीं आ रहा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। थैंक यू।